हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो 7:30 बजे मैं रोज डेली आपको करंट अफेयर करवाता हूं अपने धुरंधरों को, ठीक है। और ये जो डेली करंट का तहलका बिल्कुल आने वाले सभी एग्जाम में जो आप टारगेट कर कर बैठे हो, जैसे कि एसएससी, बैंक है, आरबीआई है, एनडीए, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें करंट से रिलेटेड क्वेश्चन उठते हो, वो सभी आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उन सभी के लिए क्लास, ठीक है। और आने वाले एग्जामों में सबसे इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। और फ्री ऑन यूट्यूब पर जो जीके का माध्यम आपको लेना है, फ्री ऑन यूट्यूब पर मेरा पड़ा है, आप वहां पर विद पीडीएफ ऑन टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और जब ये सभी क्लासेस प्रैक्टिस चैट के द्वारा करवाई गई हैं, बिल्कुल फ्री है, सब कुछ आप ऑन टेलीग्राम पर देख सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशनल जो है आपके सामने है कि किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है, ठीक है। ये बिल्कुल सच्चाई बात है कि कोई सलाह तो दे देगा, पर आपको रास्ता भी दिखा देगा, पर लेकिन आप जिस मंजिल को, जिस टारगेट को, किसी भी पेपर को आप अचीव करना चाहते हो, उसको उसको मतलब कि क्रैक करना चाहते हो, तो उसमें मेहनत, आपके हार्ड वर्क, बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस की, ठीक है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट हो जाती है उसको प्राप्त करने के लिए। तो आज का मेरे मोटिवेशन यही था। और अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम, जैसे कि मैं करवाता हूँ पर डे के हिसाब से, ये 1 जुलाई को आप करवा चुका हूँ, जीएसटी डे था। और 1 ही जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। अमेरिका स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि आज है 4 जुलाई, ठीक है। इसके बारे में तो मैं कल बताऊंगा, पर लेकिन यूएफओ डे क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड यूएफओ डे 2022, इसमें क्या है, एलियंस और अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यूएफओ का अस्तित्व हुआ है। इसमें क्या है कि ये जो जैसे आपने वो देखे जादू ऋतिक रोशन की, उसमें जो एलियंस वगैरह आ जाते हैं, वो यहाँ पर पृथ्वी लोक पर रह जाता है, ठीक है। उसी चीज को ऐसा है कि वहाँ के वैज्ञानिक, जो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि हमने एलियंस वगैरह, हमारी बातचीत हुई है, ये सारी चीजें। और वहाँ लिखे, वहाँ मतलब कि एक केस भी लड़ा जा रहा है इसके बारे में। हाल ही में अमेरिका संसद में एलियन और यूएफओ के मुद्दे पर सुनवाई हुई थी, बताओ, ठीक है। देखा भी हो, ठीक है। इस बहस के बीच हर साल दुनिया 2 जुलाई को विश्व यूएफओ डे मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि एलियंस जो डे होता है वो आपका 2 जुलाई को होता है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने रख दिया है। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी सभी एग्जामों के लिए, ठीक है। तो ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग एफएटीएफ जो है, एफएटीएफ आप किसी को नहीं पता तो विषय अफेयर्स के अंदर मैंने क्लास प्रॉपर तरीके से बता रखा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एफएटीएफ क्या चीज है, नए प्रमुख किसको बनाया गया है फिलहाल, डॉक्टर मार्क्स प्लियर को, हाफिज सैयद को, मसूद अजहर को, टी राजा कुमार को। तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है। इनको अभी एफएटीएफ को मुख्य बनाया, प्रमुख बनाया गया है। जो जो ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग है ना, एफएटीएफ के नए प्रमुख बनाए हैं कौन, टी राजा कुमार, ये सिंगापुर के रहने वाले हैं, ठीक है। कभी अपना भारत का कर दो, ठीक है। इसमें मैंने लिखवा रखा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ने शुक्रवार को घोषणा की कि सिंगापुर के टी राजा कुमार ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। और राजा कुमार एफटीएफ के प्रमुख के रूप में डॉक्टर मार्क्स प्लियर के स्थान लेंगे और 2 साल तक अपनी सेवा देंगे, ठीक है। कुल मिला के ये है इसकी। और आपके सामने फोटो मैंने कर दिया, बिल्कुल स्लाइड और सब कुछ आपको मैंने बताने की कोशिश की है। पहले एफटीएफ जो थे वो आपके आपके सामने रख दिए हैं। आपको पहले पूछ सकता है, मार्क्स प्लियर जी हैं। अब आपसे ये पूछ सकता है कि आप ये कहाँ से थे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, इस चीज को आप कर सकते हो थोड़ा बहुत सर्च करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, पीएसएलवी कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल पीओईएम की किस संगठन से संबंधित है, डीआरडीओ से, इसरो से, डब्ल्यूएचओ से, या नासा से। इसरो से संबंधित है। अभी कुछ दिन पहले ही सिंगापुर के साथ में इसने लॉन्च किए थे, ठीक है। तीनों उपग्रह वे कौन कौन से हैं, इन कमेंट मुझे बताना, ठीक है। ये इसरो से संबंधित है। इसका काम क्या है कि ये ध्रुवीय उपग्रहों को प्रशिक्षण करेगा ऊपर जाकर के, पीएसएलवी जो है, और जिसका उपयोग इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रशिक्षण यान पीएसएलवी के अंतरिम चरण का उपयोग करके कक्षा में प्रयोग करके इन ऑर्बिट एक्सपीरियंस करने के लिए किया जाता है। पीएसएलवी जो रॉकेट है, इसके 3 चरण वापस समुद्र में गिरते हैं, और अंतिम जो चरण होगा पीएसएल-4 उपग्रह का कक्षा में प्रशिक्षित करने के लिए अंतरिक्ष में कवाड़ के रूप में समाप्त हो जाएगा। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कहाँ कर किस लेवल पर ये समाप्त होगा, किस लेवल पर ये उड़ेगा, ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको इस कमेंट में। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, चुनावी बॉन्ड जारी करने वाली भारत की एकमात्र संस्था कौन सी है। अब आपको इसकी तो पता ही लग गया होगी, चुनावी चंदा,
क्या है? चुनावी चंदा आरबीआई करती है, एसबीआई करती है, बीओआई करती है, एचडीएफसी करती है। अब चुनावी चंदा के बारे में ज्यादा तो पता नहीं आपको, समझ रहे होगे, नेताजी हमारे और भर के ले जाने तरीके थे। ठीक है, तो आरबीआई करती है। ठीक है, अगर आरबीआई नहीं होती तो एसबीआई करती। ठीक है, तो आरबीआई इज द राइट आंसर हो जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2022 में किस संस्था को अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गित करने की मंजूरी दी है? ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, ठीक है, ये दी है CDRI। ठीक है, अब CDRI क्या है इसके बारे में बता देता हूं थोड़ा। CDRI क्या है? CDR कोलेशन ऑफ डाइजेस्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि कोई भी व्यक्ति, अगर इसका मतलब ये होता है 1947 धारा 3 के तहत छूट मिली है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य लिखा हुआ है, संपत्ति और संपत्ति जहां कहीं भी वह स्थित है और जिसके पास भी है, उसे हर प्रकार की कानूनी प्रक्रिया से छूट प्राप्त होगी। कहीं भी कोई भी व्यक्ति या सदस्य बस रहा है, उसके लिए सारी चीजें CDR नेशनल लेवल नहीं, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर यह संगठन जारी किया गया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। ठीक है, सिवाय किसी विशेष मामले को छोड़कर, ठीक है, उसको छोड़ करके कोई भी उसमें मतलब कोई रिपोर्ट एफआईआर दर्ज नहीं हो, और सभी को छोड़कर उसको सभी प्रकार की छूट मिलेगी इसके द्वारा। ठीक है, स्पष्ट रूप से छूट प्रदान की जाएगी। CDRI ये इंटरनेशनल के रूप में उभर कर आई है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, किसी भारतीय संगठन ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का पहला उड़ान परीक्षण किया है। मानव रहित विमान है, ये इंपोर्टेंट है। ये किसने किया? DRDO, इसरो, आरबीआई, सीबीआई। तो इसको DRDO ही कर सकता है। DRDO इज द मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, मतलब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और विकास संगठन ने कर्नाटक में ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का पहले उड़ान परीक्षण किया। ठीक है, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिक परीक्षण रेंज से किए गए इस परीक्षण को भारत में मानव रहित विमान प्रयोग, मानव रहित विमान है ये। ठीक है, प्रौद्योगिक विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील की पत्थर के रूप में देखा जा रहा है ये DRDO संस्थान। अब DRDO कहां पर है, मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है, ये इन कमेंट मुझे बताना। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका नाम पूछ सकता है। ये किससे रिलेटेड है? ऑटोनोमस फ्लाइंग विद टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन आपके सामने है, किसके द्वारा उद्यमी भारत कार्यक्रम आयोजित किया गया? नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह द्वारा, राजनाथ सिंह द्वारा, नितिन गडकरी। ये मैंने पहले जिक्र किया है, नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्यमी भारत लॉन्च किया गया, कार्यक्रम आयोजित किया गया, सॉरी। ठीक है, तो इसमें जो योजनाएं थी, एक तो थी RAMP योजना, CBFTE योजना, PMEGP की नई विशेषताएं, ये सभी चीजें लॉन्च की हैं उद्यमी योजना के द्वारा। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, इनकी फुल फॉर्म क्या है, ये सभी इंपोर्टेंट आपसे पूछ सकता है आने वाले एग्जाम, चाहे बैंक हो, SSC का कोई भी एग्जाम हो, आपसे पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उद्यमी भारत किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी जी ने, मतलब आयोजित कार्यक्रम किया था, और इसमें योजनाएं जो जो चलाई थी वो प्रॉपर मैं थोड़ा सा मैं पहले बता चुका हूँ। आज मैंने योजनाएं का नाम भी बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इंडिया फॉरेक्स रिजर्व कितनी अरब डॉलर पर पहुंचा है? 593 अरब डॉलर, 600, 599 या 500 अरब डॉलर। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है जो सेंसेक्स है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। 24 जून 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.734 अरब डॉलर की गिरावट के साथ 593.323 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है, और इसी सूची में चीन पहले स्थान पर है। ठीक है, कुल मिला के ये है, और धौरे सब जगह ही अभी समय इतनी महंगाई बढ़ चुकी है भारत के कंपेयर में। भारत तो अभी ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है, पर लेकिन आसपास के सभी में इतनी महंगाई हो चुकी है। आप पाकिस्तान के पेट्रोल डीजल से पता लगा सकते हो कि आसपास के देशों में कितनी महंगाई चल रही है। ये प्रॉपर हमारे ही देश में नहीं है, ये सभी जगह है। अभी और थोड़ी महंगाई हो सकती है। ठीक है, कुल मिलाकर के नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और किसने राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए हैं? किसने ओम बिरला के साथ और कौन थे? ठीक है, जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार, जो सड़क निर्माण करते हैं या जो भी जो हमारे सड़कों को बनाते हैं उनको पुरस्कृत किया है। ठीक है, इस राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्ट पुरस्कार के अंतर्गत। ठीक है, वो नितिन गडकरी जी थे, वो ये हमारे मंत्री। ठीक है, सड़क परिवहन मंत्री हमारे कौन है? नितिन गडकरी जी। संयुक्त राज्य अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? ये इंपॉर्टेंट है। 6 जुलाई, 3 जुलाई, 1 जुलाई या 4 जुलाई? तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है।
6 जुलाई को। मतलब कि इतना बड़ा देश जो आज के समय में इकोनॉमिक्स हर चीज से विकसित देश है, डेवलप कंट्री है, ठीक है, वो भी कभी किसी के अंडर रहा था, ठीक है। ये एक समझने वाली एक एक हमारे लिए एक मैसेज है, जो कभी खुद भी एक किसी के औपनिवेशिक काल के अंतर्गत रहा था, मतलब कुल मिला के ब्रिटिश के अंडर रहा था जैसे हम रहे थे, ठीक है, ठीक है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के अंदर, जैसे मैंने बताया आपको हिस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें, औपनिवेशिक काल क्या है, कुल मिला के यहाँ पर तक ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी खुद भी ये मानता है कि मैं भी कभी किसी समय ब्रिटिश के अंडर रहा था, ठीक है। अब आपको ये पता लगाना क्या मैंने लिख भी रखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस जो है आज अपने स्वतंत्र दिवस की 245वीं वर्षगांठ मना रहा है। और साल 1776 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता के बाद से अमेरिका में हर साल 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में अवकाश रहता है और 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी कांग्रेस ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता घोषणा की थी, ठीक है। देख लेना 246वीं है 45वीं है, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है कि तेलंगाना में किस जगह 100 वाट मेगा वाट क्षमता की भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। बेलारी में, अनंतपुर में, रामागुंडम में, हैदराबाद में। तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है। ये आपके सामने तस्वीर भी है और मैं दिखा देता हूं। हाल ही में 100 मेगावाट की रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट अर्थात तैरती सौर ऊर्जा परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की अंतिम 20 मेगावाट की घोषणा की गई है। इसके साथ इस तेलंगाना में 100 मेगावाट की रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना की 1 जुलाई 2022 से चालू घोषित किया गया है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ भी सकता है कि किस शहर में या किस राज्य में 100 मेगावाट क्षमता की भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना है, वो आपके सामने है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इतनी ही जानकारी दे पाऊंगा आज, ठीक है, जितनी मेरे को हो सकती है मैं आपको दे सकता हूं, ठीक है। तो सभी भाइयों से मैं विदा लेना चाहता हूं आज। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से हर चीज को मैं डिटेल वाइज समझाता रहूंगा, बिल्कुल ऑन फ्री। मेरी जीके की जो मेरे द्वारा जो जीके के द्वारा मैं जो भी कोर्स लॉन्च करूंगा इन फ्यूचर, जो मैंने पीछे भी लॉन्च किए वो सब कुछ फ्री है, ऑन यूट्यूब पर पढ़े हैं और पीडीएफ विद प्रैक्टिस सेट के साथ पढ़े हैं। सभी चीजें आप प्रॉपर तरीके से अपनी नॉलेज को बेहतर बना सकते हो, ठीक है। इसी के साथ मैं विदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और सभी भाइयों को बता दो कि फ्री ऑन यूट्यूब पर मेरी क्लासेस चल रही हैं।